वंदे मातरम। आप देख रहे हैं नेटवर्क 10 में हूं आपके साथ काजल ठाकुर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। दिल्ली के 2 दिवसीय दौरे पर सीएम धामी उत्तराखंड सदन दिल्ली पहुंचे। सीएम धामी प्रवासी उत्तराखंड नागरिकों से मुलाकात की। कॉन्फ्रेंस हॉल में सीएम ने संवाद किया। कल मीडिया कॉन्क्लेव में शामिल होंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। कई केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात करेंगे। सोमवार को दिल्ली से चंपावत पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। बनबसा में कई कार्यक्रम में शामिल होंगे। उपचुनाव के प्रचार अभियान के तहत जनसंपर्क भी करेंगे। चंपावत में उपचुनाव है, उसको लेकर जनसंपर्क का अभियान भी किया जाएगा। 2 दिवसीय दिल्ली का दौरा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री 2 दिवसीय दिल्ली के दौरे पर हैं। यहां पहुंचने पर उनकी मीटिंग रखी गई है। दिल्ली पहुंचने पर प्रवासी उत्तराखंड वालों ने नागरिकों से उन्होंने मुलाकात भी की है। कॉन्फ्रेंस हॉल में सीएम ने उन लोगों से संवाद भी किया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। कल मीडिया कॉन्क्लेव में शामिल होंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। कई केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात करेंगे। यह उपचुनाव से पहले की मुलाकात होगी। सोमवार को दिल्ली से चंपावत पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी और चंपावत में पहुंचकर चुनाव का प्रचार प्रसार किया जाएगा। आपको बता दें कि उपचुनाव हो रहा है चंपावत में। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद चुनाव लड़ रहे हैं, चंपावत से चुनाव लड़ रहे हैं और यही वजह है कि चुनाव प्रचार प्रसार के समय उनको खुद देखा जा रहा है। बनबसा में कई कार्यक्रम होने हैं, वहां पर मुख्यमंत्री खुद पहुंचेंगे। सीएम धामी उपचुनाव के प्रचार अभियान के तहत जनसंपर्क का कार्यक्रम भी किया जाएगा। 2 दिवसीय दिल्ली दौरा है उपचुनाव से पहले, चंपावत उपचुनाव से पहले मुख्यमंत्री का, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का 2 दिवसीय दिल्ली दौरा। और वहीं आज देहरादून में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व डीजीपी अनिल रतूड़ी की पुस्तक भंवर का IRDT सभागार में विमोचन किया है। इस मौके पर मुख्य सचिव SS संधू और अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री धामी ने अनिल रतूड़ी को बधाई दी और उत्तराखंड के पूर्व पुलिस महानिदेशक अनिल रतूड़ी की लिखित 350 पृष्ठों का ये उपन्यास विंसर प्रकाशन की तरफ से प्रकाशित किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उपन्यास के लेखक अनिल रतूड़ी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि एक वर्दीधारी अधिकारी जब एक प्रेम कथा लिखते हैं तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि इनके हृदय में किस तरह के भाव होंगे। इस उपन्यास में उन्होंने अपने जीवन में घटित सभी स्मरणों और अनुभूतियों का वर्णन किया है। अपने कार्यों के साथ उन्होंने जिस तरह से अपनी साहित्य अनुभूतियों को बचाकर रखा वो प्रशंसनीय है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस उपन्यास के माध्यम से मानव जीवन के कई पहलुओं को दर्शाने का सराहनीय प्रयास किया गया है। कोई भी काम जब ज्यादा अच्छा होता है तब हम उस काम को करने के लिए स्वतंत्र हों। सीएम ने आगे कहा कि कार्य की स्वतंत्रता के लिए जरूरी है कि कोई भी व्यक्ति सुविधा का दास न बने। मुख्यमंत्री ने भंवर एक प्रेम कथा उपन्यास के कुछ मुख्य अंशों का जिक्र भी किया। एक बहुत ही अच्छा उपन्यास आज श्री अनिल रतूड़ी जी द्वारा इसको रचित किया गया है, लिखा गया है। उसका यहाँ पर विमोचन हुआ है। उसमें बहुत सारे विषय वस्तु पर प्रकाश डाला है, ऊंचाइयों पर और तमाम जीवन की जो सच्चाइयाँ हैं उसको उन्होंने उस पुस्तक के माध्यम से रखा है। मैं उनको अपनी तरफ से बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि वो आगे भी इसी प्रकार की पुस्तकों का लेखन करते रहें और वो निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारे सभी नौजवानों के लिए, युवाओं के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा स्रोत का काम करेंगे। और वो स्वयं उन्होंने अपना जीवन जिस प्रकार से जिया है सभी के लिए वो प्रेरणा स्रोत भी है। वहीं आज सीएम पुष्कर सिंह धामी से सीएम आवास पर उत्तराखंड के गायक पवनदीप राजन ने शिष्टाचार भेंट की और ये भेंट काफी अहम रही जब वो मुलाकात करने के लिए पहुंचे। देखिए तस्वीर आप देख सकते हैं। सीएम धामी से गायक मिले सीएम आवास पर, ये शिष्टाचार भेंट है। सीएम धामी से मिलने पहुंचे पवनदीप राजन को पूरा देश जानता है क्योंकि उनको टीवी में पूरे देश ने गाते हुए सुना है, गाने गाते हुए सुना है। किस तरीके से वो फेमस हुए हैं ये सभी लोग जानते हैं। और आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से पवनदीप ने मुलाकात की। सीएम आवास पर खुद पहुंचे और इसको शिष्टाचार भेंट बताया जा रहा है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज रुद्रप्रयाग के 1 दिवसीय दौरे पर रहे, जहां उन्होंने केदारनाथ यात्रा की व्यवस्थाओं की जानकारी ली, जिसके जरिए उन्होंने कई विभागों द्वारा की जा रही तैयारियों और व्यवस्थाओं के संबंध में जिला कार्यालय सभागार में यात्रा व्यवस्थाओं से जुड़े अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में मंत्री ने संबंधित अधिकारियों से कहा कि चारधाम यात्रा वर्तमान में अपने चरम पर है और भारी संख्या में श्रद्धालु चारधाम यात्रा पर आ रहे हैं। इसके लिए जरूरी है कि केदारनाथ धाम यात्रा में आने वाले तीर्थयात्रियों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या और परेशानी ना हो। इसके लिए जिस
इस स्तर पर जो भी व्यवस्थाएं और सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी है वह व्यवस्था समय से सुनिश्चित कराई जाए ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की कोई असुविधा और परेशानी ना हो। इसके लिए पूरी तरीके से जो है पार्टीज को बुलाया जा रहा है और मैं समझता हूँ टेंडर होंगे और उसके बाद इसका काम शुरू हो जाएगा। और ये बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि बहुत से ऐसे यात्री होते हैं जो बीमार होते हैं या डायबिटिक होते हैं या हाइपरटेंशन होता है, तो वो लोग नहीं जा सकते, तो रोपवे का होना बहुत ज़रूरी है। और हमारे लिए जो भी त्रासदी होती है उससे निकलने का इवैक्यूएशन का भी एक साधन है रोपवे, तो हम चाहते हैं कि रोपवे का निर्माण हो, उसकी पूरी तरीके से हम लोग उस पर कार्यरत हैं। पुराना पैदल मार्ग को बनाने की मांग। पुरानी पैदल मार्ग को भी हम ठीक कर रहे हैं। अभी जहां पुल टूटा हुआ था वो भी बनके जल्दी तैयार हो जाएगा। और हम ये चाहते हैं कि अभी सुझाव हमें मिले हैं कि पुराने मार्ग से खच्चर मार्ग उसको चालू किया जाए, तो उसके लिए भी प्रयासरत है। प्रपोजल बना करके वन मंत्री जी को भेजेंगे। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि यात्रा मार्गों पर तीर्थयात्रियों को त्वरित प्राथमिक उपचार उपलब्ध करवाए जाएं। रुद्रप्रयाग जिला मुख्यालय में शनिवार को पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने चारधाम यात्रा की दृष्टि से जिले के सभी अधिकारियों के साथ में समीक्षा बैठक करते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। साथ ही हिदायत दी है कि सभी अधिकारी अपने फोन उठाएं, अगर किसी कारणवश नहीं उठा पाते हैं तो वापस संबंधित नंबर पर कॉल करें। तीर्थयात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा हुई तो कार्रवाई की जाएगी। केदारनाथ विधायक शीला रानी रावत ने गणेश नगर क्षेत्र के कई गांवों का भ्रमण करके जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि क्षेत्र में फैली हर समस्या के निराकरण के लिए सामूहिक पहल की जाएगी। विधायक बनने के बाद पहली बार क्षेत्र आगमन पर जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने उनका फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। केदारनाथ विधायक शीला रानी रावत ने भटवाड़ी, मड़ीगुही, मालखी, जगोट, कमसाल, तोलियो, धार, गणेश नगर और उसके अलावा पिल्लू, रूमसी, खाली, खमोली समेत कई गांव ऐसे हैं जहां पर भ्रमण किया और जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मातृशक्ति और आम जनता के सहयोग से रुद्रप्रयाग की दोनों विधानसभाओं में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला है। उन्होंने कहा कि जल्द गणेश नगर, कार्तिक स्वामी, मरीगू, मालखी, कार्तिक स्वामी पैदल ट्रकों को विकसित करने और उसनतोली बुग्याल में विकसित करने के लिए पर्यटन मंत्री से भी मुलाकात की जाएगी। बीते 24 घंटों में चारधाम यात्रा पर आए 7 तीर्थयात्रियों की हृदय गति रुकने से मौत हो गई है। चारधाम यात्रा में अब तक 56 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 54 की मौत की वजह दिल का दौरा पड़ना बताया गया है। वहीं यमुनोत्री हाईवे पर 3 दिनों तक बड़े वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। बीते बुधवार को रानाचट्टी के पास में हाईवे की सुरक्षा दीवार धंस गई थी। किसी तरह इसको आवाजाही लायक बनाया गया है, लेकिन हाईवे के फिर धंसने से बड़े वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई है। इसको पालीगाड़ से सियानाचट्टी तक 5 किलोमीटर लंबा जाम लगा रहा। हाईवे बंद होने से रानाचट्टी से यमुनोत्री धाम की ओर 7,000 यात्री फंसे होने की सूचना मिल पा रही है। नरेंद्र नगर के सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान में पिछले 15 दिनों से बायोमेट्रिक मशीन खराब होने के कारण उपभोक्ताओं को राशन नहीं मिल पा रहा है, जबकि दुकान पर 650 से 700 राशन कार्ड धारक हैं। एक कार्ड पर 1 महीने के लिए सिर्फ 5 किलो गेहूं और 2.5 किलो चावल ही दिए जाते हैं, लेकिन मशीन खराब होने के कारण इस 7 किलो राशन के लिए लोग कई चक्कर लगा रहे हैं। इस मामले में रिटेलर देवेंद्र नेगी ने विभाग को लिखित अवगत कराया है और विभाग से मशीन जांच करता आया। उन्होंने कहा कि मशीन को खराब बताया है, मगर अभी तक ना तो मशीन ठीक हो पाई है और ना ही खराब मशीन की जगह दूसरी कोई मशीन आ रही है। विगत जो है कई दिनों से जो है मेरी मशीन जो है ख़राब चल रही है। इसकी जानकारी मुझे जो है विभाग को भी कई बार दे रखी है। एक्सपर्ट भी आके जो है कह के चला गया कि मशीन ख़राब है। विभाग को इसकी सूचना दे चुका हूँ, तब अभी तक जो है इसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, भीड़ लगा रहे हैं और परेशान कर रहे हैं कि हमें राशन कब मिलेगी। राशन मेरी पूरी भरी पड़ी है, मुझे जो है इसका शीघ्र जवाब दे ताकि जनता का हक मिल सके। यहाँ राशन तो पड़ी है और ये बोल रहे हैं कि मशीन खराब है,
हम कब तक आए यहाँ? विभाग बताए कब तक आए? कब तक आए? विभाग बताए कब तक आए? हम बताओ, हम तो परेशान हो गए यहाँ, आके थक गए। उधम सिंह नगर में जमीन का पट्टा दिलाने के नाम पर चकबंदी के पेशकार ने लाखों की ठगी को अंजाम दिया है, जहां पर कोर्ट के आदेशों पर पेशकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। जिले में पहले ही जमीनी रंजिशों के मामले में आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। वहीं अब चकबंदी के कर्मचारी की धोखाधड़ी का मामला सामने आने के बाद से विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं और वहीं विभाग अभी पूरे मामले में चुप्पी साधे बैठा है। आपको बता दें कि जमीनी पट्टों को फर्जी तरीके से इस नाम पर एवज में लाखों की ठगी करने वाले पेशकार के खिलाफ कोर्ट के आदेशों के बाद धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है। पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाया है कि उससे करीब 1.5 लाख रुपए लेकर 5 एकड़ जमीन नाम कराने की बात कही गई थी, लेकिन लंबे समय से पेशकार पीड़ित को धोखा दे रहा था, जिसकी शिकायत स्थानीय स्तर पर की गई, लेकिन कोई कार्रवाई न होने पर पीड़िता ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कोर्ट के माध्यम से पेशकार के खिलाफ कई गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। वहीं पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, जिसको लेकर जल्द ही पुलिस जांच रिपोर्ट कोर्ट को सौंपेगी। माध्यम से 156(3) CRPC के तहत हमारे पास एक प्रार्थना पत्र आया है, जिसमें चकबंदी कार्यालय में मौजूद एक कर्मचारी द्वारा वादी के साथ में करीब 1.5 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई है। उसके द्वारा आरोप लगाए गए हैं कि किसी पट्टे की ज़मीन को नाम कराने के नाम पर उसके द्वारा पैसे लिए गए। तो माननीय न्यायालय के आदेश से इसमें 156(3) के तहत मुकदमा पंजीकृत हो गया, जिसकी जाँच की जा रही है। उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ की चौथी वर्षगांठ के मौके पर संघ के प्रदेश अध्यक्ष राहत मसीह के नेतृत्व में उधम सिंह नगर की नगर पंचायत के सभागार में बड़ी धूमधाम से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष राहत मसीह ने कहा कि लंबे आंदोलन के बाद मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों का 500 रुपए का मानदेय बढ़ाकर सफाई कर्मचारियों को सम्मानित किया है। सफाई कर्मचारी संघ की चौथी वर्षगांठ थी, जो 20 तारीख को इसके लिए 4 वर्ष पूरे हो गए। अब जितनी भी नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगमों में सब देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ की चौथी वर्षगांठ मना रहे हैं, क्योंकि हमने 4 वर्षों में देखा हमारे लोगों ने कई कार्यक्रम करे। 9 दिन का आंदोलन भी करा हमने, विधानसभा घेराव भी करा हमने। तो हमने 9 दिन के आंदोलन में अभी आपने देखा होगा माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमारे लोगों का 500 रुपये मानदेय बढ़ाया, उसके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी का, वर्तमान सरकार का। और भी जो हमारी मांगे हैं मैं आपके चैनल के माध्यम से उन तक पहुँचाना चाहूँगा कि कुछ जो हमारी मांगे हैं, जो वर्षों से काम कर रहे नगर पालिका और नगर निगम और नगर पंचायतों में आउटसोर्सिंग में, उनको नियमित किया जाए। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। उधम सिंह नगर के किच्छा में बाढ़ के दौरान टूटे पुल के निर्माण की मांग को लेकर दर्जनों लोगों ने धरना देते हुए प्रदर्शन किया है। इस दौरान कांग्रेस नेता हरीश पनेरू के नेतृत्व में तमाम ग्रामीणों ने धरना देते हुए जल्द कार्रवाई न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव हरीश पनेरू और युवा समाज सेवी देवेंद्र सिंह विर्क के नेतृत्व में दर्जनों ग्रामीणों ने क्षतिग्रस्त पुल के निकट धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि तकरीबन 8 महीनों पहले क्षेत्र में बाढ़ आई थी। बाढ़ के दौरान ग्राम बंडिया का पुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका था, जिसके चलते सैकड़ों ग्रामीणों का शहर से संपर्क टूट चुका था। ग्रामीणों का कहना है कि 8 महीने बीत जाने के बाद भी क्षतिग्रस्त पुल को दुरुस्त नहीं किया गया, जिस कारण ग्रामीणों को अस्थायी पुल से आवाजाही करने को मजबूर होना पड़ा। ग्रामीणों ने कहा कि जल्द ही बरसात का मौसम आने वाला है, अगर इसी बीच में पुल का निर्माण नहीं कराया गया तो ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। समस्याएं बताई गई हैं, जिसमें भी इनको उनका ये है जो ये पुल टूटा है, इसका निर्माण कराया जाए ताकि समझने वाला है, ताकि लोगों को परेशानियां कम हो। तो इस समय देर में अवगत किया जाएगा, क्योंकि अभी इनके ज्ञापन उनको मिलेगा, उसमें इनकी जो भी ज्ञापन में जो भी चीजें उपलब्ध आएंगे उन संबंध में अपने कार्रवाई करेंगे। तमाम जो नौजवान हैं, पिछले 7 माह पूर्व यहाँ पर ये पुल बह गया था और उस दौरान तमाम लोगों के घरों का नुकसान हुआ था, ना ही तो उनको उस टाइम मुआवजा मिला और उस टाइम जो एक युवक नदी में बहा था उसको आज तक मुआवजा नहीं मिला। तो निश्चित रूप से ये पुल बनाने का वादा किया गया था।
ये पुल आर पार जाने के लिए, बच्चों को स्कूल जाने के लिए और अपने रोजमर्रा की जिंदगी के लिए पुल का होना बहुत जरूरी है। अनाज तमाम हमारी खेती मंडी तक जाती है, उसके लिए पुल नहीं है। निश्चित रूप से इस मांग को लेकर हम आज धरने पर बैठे हैं। अभी मेरी एसडीएम साहब से बात हुई है, निश्चित रूप से उनका प्रतिनिधि या तहसीलदार या वो स्वयं मौके पर आएंगे। अगर इस मांग को पूरा नहीं किया जाता है तो हम यहाँ पर टेंट लगाकर अनिश्चितकालीन धरने में आप सबके नेतृत्व में, पूरे गाँव वालों के नेतृत्व में बैठ। पास का इलाका है, यहाँ अक्टूबर माह की बाढ़ आई हुई है। एसडीएम साहब उस समय बहुत बड़े बड़े वादे करके गए हुए थे, कह रहे थे कि यहाँ पुल जल्दी बनवा देंगे, सारी सुविधाएं देंगे, आपको मुआवजा देंगे। अब इस इलाके में अभी तक ना तो लोगों को मुआवजा मिला है, ना ही इस पुल का निर्माण हुआ है। आगे फिर आप देखें अगले महीने से बरसात शुरू हो गई है। अब आने वाला जून के बाद यहाँ पे बिल्कुल आवाजाही बंद हो जाएगी। यहाँ की जनता बहुत परेशान है। हम लोगों ने सांकेतिक धरना लगाया है। अगर हमारी मांग पूरी ना हुई, ये पुल ना बना, तो यहाँ पर रेगुलर अनिश्चितकाल के लिए धरना लगाया जाएगा। सोमेश्वर के राजकीय इंटर कॉलेज दड़मिया में प्रतिभा दिवस धूमधाम से मनाया गया, जिसमें पोस्टर प्रतियोगिता, पेंटिंग, निबंध, देशभक्ति गीत कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इस दौरान महिला अभिभावकों को सम्मानित किया गया। इसके साथ ही स्कूल में सामूहिक भोज का आयोजन किया गया, जिसमें सभी छात्रों और आसपास के सभी विद्यालय के शिक्षकों को भी भोज पर आमंत्रित किया गया। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि खंड शिक्षा अधिकारी विनय कुमार ने छात्रों का उत्साहवर्धन किया, जबकि इस कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानाचार्य नवीन चंद्र बेलवाल ने की है। और इस कार्यक्रम के आयोजन में हरीश सिंह भंडारी, संजय जोशी, केडी जोशी, मनोज कुमार समेत कई और लोग भी मौजूद रहे। और वहीं ज्ञानोदय हाई स्कूल सोमेश्वर में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने आज कोविड-19 सैंपलिंग शिविर का आयोजन किया, जिसमें विद्यालय के 11 से 13 वर्ष आयु वर्ग के 196 छात्रों और 13 शिक्षकों समेत 209 सैंपल इकट्ठे किए गए। आपको बता दें कि उप जिला चिकित्सालय सोमेश्वर के डॉक्टर आनंद नारायण तिवारी के नेतृत्व में आयोजित शिविर में छात्रों को कोरोना संक्रमण के बारे में जानकारी के साथ उन्हें कोविड-19 के लक्षण, बचाव और सावधानियों के बारे में जानकारी दी गई। इस मौके पर स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर ने भी कहा और प्रधानाचार्य वहां पर मौजूद रहे, सभी को जागरूक किया। उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में मौसम का मिजाज चारधाम यात्रियों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। बारिश के कारण यमुनोत्री हाईवे बाढ़ पूरी तरह से धंस चुका है, जिसके चलते यमुनोत्री धाम की यात्रा बाधित हो रही है। वहीं उत्तराखंड मौसम विभाग ने एक बार फिर से उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले में गरज के साथ साथ भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है। मौसम विभाग ने इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। चारधाम यात्रा जिलों में बारिश की वजह से यात्रियों को परेशानियां का सामना करना पड़ रहा है। हेमकुंड साहिब की यात्रा पर भी खराब मौसम से असर पड़ने की आशंका है। मौसम विभाग की माने तो राज्य में कहीं कहीं ओलावृष्टि हो सकती है और उसके साथ ही 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है, जो कि बढ़कर 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। नमस्कार, मैं विक्रम सिंह, निदेशक मौसम केंद्र देहरादून से। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज 21 तारीख मई की हो गई है और जैसा कि दिया गया, कल एक प्रेस रिलीज भी इशू करी है कि 21 से लेकर 24 तक जो मौसम है प्रदेश में वो बदलेगा। और उसकी वजह से आप देखेंगे कि 21 और 22 तारीख में पहाड़ों में अनेक जगह में हल्की से मध्यम बारिश है या गर्जन के साथ जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है वो देखने को मिलेगी अनेक जगहों तक में। जहाँ तक मैदानी क्षेत्रों की बात है तो वहाँ पर ये कुछ जगहों में रहेगा और इसकी वजह से आप ये देखेंगे जहाँ हल्की से मध्यम बारिश मिलेगी, साथ ही में जो तेज़ हवाएं, स्क्वाल है या जिसको झक्कड़ भी आप बोलेंगे, तो वो भी जो प्लेन्स के हमारे डिस्ट्रिक्ट से उसमें खासकर वो देखने को मिलेगी कहीं कहीं पर, जिसकी गति आप कह सकते हैं कि 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक की हो सकती है, जिसमें कि जो कच्चा हाउसेस उनको कुछ डैमेज है या फिर जो पेड़ वगैरह है उनका गिरना, तो इस तरह की चीजें वो देखने को मिलेंगी। जोशीमठ के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हो रही जमकर बर्फबारी से दोपहर के बाद मौसम में बदलाव देखने को मिला है। आपको बता दें कि जोशीमठ के कई ऊंचे हिमालय के पास में बुग्यालों में बर्फबारी हो रही है, जबकि निचले क्षेत्रों में बारिश होनी शुरू हो गई है। डोईवाला के लच्छीवाला रेंज के अंतर्गत आए दिन जंगली हाथी किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वहीं सत्तीवाला गांव में हाथी ने किसान की गन्ने की फसल को रौंद दिया है। जंगली हाथियों के आतंक से परेशान किसानों ने वन विभाग से मुआवजा दे जाने की मांग की है। इस मामले में किसानों का कहना है कि आए दिन हाथी खेतों में आ रहे हैं और वन विभाग इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है।
रामनगर में तकरीबन 4 दिन पहले तेज आंधी और तूफान के कारण बगीचे में खड़ी आम और लीची की फसल को भारी नुकसान हुआ है। इसको लेकर बगीचे स्वामी और ठेकेदारों के आगे एक गंभीर संकट खड़ा हो गया है। आंधी तूफान के कारण कई पेड़ जहां एक और पूरी तरह से जड़ से उखड़ गए हैं, तो वहीं आम और लीची के पेड़ों को वहां पर नुकसान हुआ है। ओलावृष्टि की चपेट में आकर नष्ट हो गए हैं। इसको लेकर जिलाधिकारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने बगीचे में हुए नुकसान का आकलन करते हुए मौजूद उद्यान विभाग के अधिकारियों को तत्काल मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं। और आपको बता दें कि छोई क्षेत्र में आंधी तूफान के कारण करीब 30 लोगों की फसल को नुकसान हुआ है। सर देखिए, 3-4 दिन पहले जो आंधी और तूफान आया था तो उससे यहाँ पे छोई के क्षेत्र में काफी नुकसान हुआ। लीची के पेड़ अब जमीन से उखड़ गई, तो उस चीज़ का असेसमेंट करने के लिए तो हमारी टीम वैसे तो पहले से लगी है और जो हेतु सहायता हम लोगों ने देना वो दिया है, लेकिन एक पूरा असेसमेंट इन्होंने किया नहीं अभी तक। तो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को भी हमने बताया है कि 2-4 दिन के अंदर जो भी सूचना किसानों से उनको चाहिए वो दे दें और 1 सप्ताह के अंदर जो भी धनराशि बांटनी हो उसको बांटें। लेकिन हमने ये महसूस किया है कि पर्वतीय क्षेत्रों में तो चलिए अलग बात है, लेकिन देवभूमि में चारधाम यात्रा को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी के.एस. चौहान ने जानकारी दे दी है। यमुनोत्री धाम यात्रा मार्ग पर आज 3,541 लोगों की स्क्रीनिंग हुई है। 259 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण हुआ है। 43 तीर्थयात्री अनफिट पाए गए हैं। गंगोत्री यात्रा मार्ग पर कुल 7,227 लोगों की स्क्रीनिंग आज की गई है। 877 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया है। 10 लोग अनफिट मिले हैं। तीर्थयात्रियों को चिकित्सक की सलाह पर वापस भेज दिया गया है। दोनों धामों में कुल 4 व्यक्ति घायल हुए हैं। एक घायल को फिलहाल हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। लोगों की जांच लगातार की जा रही है, क्योंकि बार बार सरकार की तरफ से भी, उत्तराखंड सरकार की तरफ से अपील की जा रही है कि आप लोग यात्रा के लिए तभी निकले जब पूरी तरह से स्वस्थ हो, क्योंकि जो लोग स्वस्थ नहीं हैं उनके लिए यात्रा करना ऐसे में सही नहीं है। अब तक 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। चारधाम यात्रा के लिए जो अनफिट लोग वहां पर गए हैं, बहुत लोगों की मौत की खबरें भी लगातार निकलकर सामने आ रही है। और यही वजह है कि सलाह दी जा रही है बार बार, अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो चारधाम की यात्रा पर मत जाइए। और उसी के साथ खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।